इस चीज का जवाब लोकसभा में देंगे। बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को अवगत करा देंगे कि आदिवासी क्या चीज होती है। एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने टॉप 3 पदों में से 2 ओबीसी, एससी या एसटी को दिए हैं। ये शायद पहला मौका है जब बीजेपी ने अपर कास्ट को साइड करने में ज्यादा विचार नहीं किया। क्या ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या इससे आने वाले समय में बड़ा नुकसान? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से राजस्थान के नए सीएम के नाम पर राजस्थान में भजन लाल पर मुहर लगी, उसके बाद राजस्थान भाजपा में बगावत के सुर साफ दिखाई देने लगे हैं। ये खबर आपको शायद ही किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाई होगी। राजस्थान भाजपा के कार्यकर्ता भजन लाल की घोषणा के बाद सीधे मोदी को ही 2024 में जवाब देने की खुले कैमरे पर चेतावनी दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले बात नए मुख्यमंत्री की। राजस्थान के नए सीएम बने भजन लाल शर्मा के राजनीतिक करियर के साथ एक बड़ा दिलचस्प पहलू जुड़ा हुआ है। भजन लाल पहली बार विधायक बने हैं और पहली ही बार में उनकी लॉटरी लग गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भजन लाल बीजेपी से ही बगावत कर चुनाव लड़ चुके हैं? जी हाँ, भजन लाल शर्मा ने अपना पहला चुनाव बीजेपी से बगावत कर भरतपुर की नदबई विधानसभा सीट से लड़ा था। भजन लाल शर्मा ने वो चुनाव सामाजिक न्याय मंच के बैनर तले लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। उन्होंने पहला चुनाव 27 वर्ष की उम्र में लड़ा था। साल 2003 में भरतपुर के नंदबई से बीजेपी से बगावत कर सामाजिक न्याय मंच पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब भजन लाल शर्मा की जमानत जब्त हो गई थी। भरतपुर की नदबई सीट पर कुल मतदाता 95,018 थे। इसमें भजन लाल शर्मा को 5,969 वोट मिले थे। उन्होंने इस सीट से बीजेपी की जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के यशवंत सिंह को चुनौती दी थी। इस बार भजन लाल शर्मा ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जयपुर के सांगनेर से चुनाव लड़ा और जीते। भजन लाल शर्मा राजस्थान के वो शख्स है जो पहली बार विधायक बनते ही सीधे सीएम बने। अब बात राजस्थान में शुरू हुए घमासान की। नए मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राजस्थान में कई दिग्गज नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि खुलकर कोई भी नहीं बोल रहा है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता खुलकर मोदी के इस फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं और 2024 में जवाब देने की चेतावनी भी दे रहे हैं। सबसे पहले भाजपा के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा के हाव भाव देखिए। नहीं, शौक क्यों है, खुशी हो गई। देखो वो नारे लग रहे हैं भजन लाल जी के। किरोड़ी लाल मीणा के हाव भाव से साफ जाहिर है कि उनको हाईकमान का ये फैसला रास नहीं आया है। हालांकि वो कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं जिससे नाराजगी प्रकट हो, लेकिन जिस तरह से जवाब दे रहे हैं उससे आप समझ ही सकते हैं कि इस फैसले से मीणा आहत है। अब जरा किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों को भी सुन लीजिए, जो इस फैसले से बेहद आक्रोशित हैं और सीधे नरेंद्र मोदी को ही चुनौती दे रहे हैं। राजस्थान का एक ही लाल। अच्छा, क्या लगता है राजस्थान का एक ही लाल? बाबा के साथ में अन्याय हुआ है? अन्याय हुआ बाबा के साथ में। बाबा के साथ में पूरे 5 साल की रेनियों के करीब बाबा ने पूरे 5 साल मेहनत की है। बाबा ने हम इस चीज का जवाब लोकसभा में देंगे। बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को अवगत करा देंगे कि आदिवासी क्या चीज होती है, कि 5 साल की मेहनत क्या है। तो देखा आपने किस तरह की तस्वीरें राजस्थान से सामने आ रही हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये सब नहीं दिखाएगा। अब जरा सीएम रेस में रहे बाबा बालकनाथ को भी सुन लीजिए कि वो किस तरह मीडिया पर ही अपनी खेज निकाल रहे हैं। आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, मेरी बात सुनो। ऐसा है कि मैं दौड़ में नहीं था, तुम दौड़ रहे थे ज्यादा, मीडिया ज्यादा दौड़ रही थी, मैं तो अपने शांति से बैठा था। नए मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ ही राजस्थान भाजपा की सबसे बड़ी नेता वसुंधरा की तस्वीरें सभी ने देखी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सारे नेता भजन लाल शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2024 में जीत दिलाने की भरसक कोशिश करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वसुंधरा, किरोड़ी लाल मीणा या अन्य कई बड़े नेता आलाकमान के इस फैसले से नाराज हैं? और अगर ऐसा है तो फिर आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में कई मोड़ देखने को मिल सकते हैं।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। DSR अनकट के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।